तो जो बात मैं कह रही थी कि राजीव झा वो जेल से निकालने भी गया, उससे पहले भी हमको काफ़ी मदद करवाने के लिए आया था कि एक सर से मैं मिलवाता हूँ आपको, वो बहुत माने पहुँच वाले हैं। वो डीएम की मौगी को लुगाई टुगाई कहते हैं, ये सब वहीं से पहुँचाया। हाँ, वो इनसे मिलवाता हूँ उनसे। तुम मदद हमको क्यों करवाने आए हैं? मदद करवाने आए हैं इसीलिए ना कि हाँ, हम मेरी बात यहाँ पे सुनी नहीं जा रही है, नीचे लेवल तक, ऊपर तक पहुँचेंगे। और ऊपर तक तो जाना इतना आसान नहीं होता है, तो सोर्स तुम लगवा रहा है। और ये आदमी जब मैं जेल से आई हूँ 10 दिन रहने के बाद, तो हमको कह रहा है कि बद्री चौपाल जी है ना, उनका जन्मदिन है, बहुत धीरे धीरे पूरी पूरी करके उसको एक गुलदस्ता देकर आप उसको बधाई दे दीजिए। तो भटियारा साला बिहारी कुत्ता, मादर चोद साला, इसीलिए ना कहते हैं बिहारी। तुम गलिए खाने ना आए हैं मादर चोद, सुअर का पिल्ला। माने हम जेल चले गए तो तुम्हारे गाँड में, तुम्हारी मऊई के साला छेद में जो सुरसुरी होता होगा, वो साला मुँह देगी, चाहे गाँड चियार देगी, टंगड़ी चियार देगी। वैसे इतनी मतारी किसी कुत्ता के सामने चियारी होगी तो तू पैदा हुआ होगा भटियारा। माने जेल हम गए, झूठा केस कर दिया जिसमें पुलिस, एसडीपीओ सब मिला हुआ है। तुमको हम बुलाए हैं मदद करने के लिए, जब तुम ज़्यादा बाहुबली बन के मेरे दिमाग चाटने के लिए आया है साला। और आके तुम कह रहा है कि मैंने अब तो जेल उल गई है तो डर ही गई होगी, तो अब गुलदस्ता देकर कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। जो कि मैंने जब केस नहीं हुआ था उसके एक दिन पहले शिक्षक नेता जो सोनू मिश्रावा है साला मादरचोद, वो यहाँ पे एक ये किया था, मैंने हाथ पसार के गाँड पसार, इसका तो मौगी चोदवा के, ये लोग का तो पैसा कमाने का अथी है। मैंने उसके लिए इसका मतारी भी वैसे ही करती है, इसका बाप भी वही करवाता होगा, दलाली खाता होगा। तो ये लोग को लाज तो है नहीं हाथ पसारने में, फटाफट पैसा मांगेगा, फटाफट पैसा मांगेगा। कोई लाज शर्म नहीं है कि हाँ पैसा लिए हैं तो उसका कोई लाज हो, कोई शर्म हो। ये पंखा वाला जो था साला मादरचोद, ये लगाने का पैसा ले लिया और 1 महीने तक बैठा था। मैंने हम खरीदने भी गए और उससे पहले ही ये हरामखोर जो था मेरे प्रति, मैंने इसका जो मैंने मानसिकता थी खराब थी, दुश्मनी था कि मैंने होटल वाले से मेरा झगड़ा जो हुआ था ये, तो होटल वाला गलत होने के बाद भी उसका साथ ये दे रहा था। हम खरीदने गए पंखा तो ये नहीं बोला कि हम नहीं देंगे आपको, नहीं बेचेंगे, दूसरी जगह खरीद लीजिए, नहीं, ये पैसा लिया और लेने के बाद फिर लगाया नहीं। सीढ़ी पूरे मैंने इस प्रखंड में नहीं था ऐसा, ये इतना सुअर का पिल्ला है। तो इस तरह की मेंटालिटी का ये सब सुअर सब रहेगा, ये ले लेगा, खा लेगा, हक देगा, इसका कोई लाज शर्म है नहीं। तो वैसे ही ये शिक्षक नेता सब जो था वो भाग गया था जब घटना हुई थी। उसके 1 महीने बाद ये मैंने ये पूरी तैयारी कर लिया था बद्री चौपाल की, अगले दिन यदि नहीं मीटिंग तो होगा, मीटिंग में हम जाएंगे और ये सारी चीज़ें मैंने हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेगा। यदि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए तो वो दूसरे दिन केस करेगा, जो कि हम गए ही नहीं है, दूसरे दिन ऐसे भी केस किया। तो उसमें ये राजीव झा भी जाने वाला था। सोचो इस मेंटालिटी का आदमी ही वहाँ पर भरा हुआ था, जाने वाला था उस मीटिंग में। उसके बाद तो मैंने सोनू मिश्रा है, चाहे राजीव झा है, चाहे अनंत झा है, चाहे ये मनोज राय है, चाहे सुजीत झा है, यहाँ पे जितना हरामी का पिल्ला सब जो गणचोदी साला सामूहिक बलात्कार से जो चौदाई से जो उत्पन्न हुआ हुआ कुत्ता बिलाई सब, ये सब उस मीटिंग में जाने वाला था। इसके किसी के गांड में दम है जो ये खुल के कह दे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, पुलिस का है FIR नहीं ली, चलिए हम लोग मिलकर FIR करवाते हैं। ये एक भी जो मैंने कहा जाए कि अपने बाप की चौदाई से पैदा हुआ होगा, इसकी मतारी उसके बाप से चौदवा के पैदा की होगी, तो ये सब भटियारा को यहाँ पे है रंडी का चौदा हुआ, ये कुत्ता का पिल्ला कोई नहीं। आए का बाएं का साए, ये भटियारा, ये मादर चोद ये कहने की हिम्मत रखता है, ये इसका शिक्षक नेता, ये कुत्ता का नेता कुत्ता साला, भटियारा का नेता भटियारा, बेटी चोदवा का नेता बेटी चोदवा, बड़का बेटी चोदवा साला। ये सुअर का पिल्ला हमको कहता है कि हेडमास्टर है तो माफ़ी कैसे मांगेगा ये बिहारी, ये रंडी चोद, ये कुतिया का साला छेद से निकला हुआ भटियारा सब। ये सब ये जुदखोर, इसको तो गैस चेम्बर में डाल के मार देना चाहिए बिहारी को। उस लेवल का वो आदमी जो था राजीव झा, वो कुत्ता का मेंटालिटी देखो, ये मदद करने के लिए मर रहा था, मैं आपकी मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा, इतना नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से करता था। उसके बाद ये फिर मदद करूंगा, मदद करूंगा, तो फ़ोन पे ही बात करवाया, तब हमको फ़ोन पे ही बात करवाया, यहीं पे आसपास था। वो अभिषेक द्विवेदी था, कौन तिवारी था, प्रदीप तिवारी था, अनंत झा था, ये सबसे जेल जाने से पहले तक ये लोग का मुलाकात नहीं करवाया, यही था उसका योजना था, वो तो हम समझिए, लेकिन अभी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो बाद में जब हम जेल से आए हैं तब मीटिंग हुई है, ठीक है, तब मीटिंग हुई है, तब रूबरू किया गया है। ये लोग क्या किया ना, अपना छिनड़ई मौगाठीपन गड़चोदी जो था, इसका गाँड का जो चुल, गाँड में खुजली, जो गाँड में जट्टा है लोग का, उसके तहत ये लोग क्या किया था कि अपने मौगी से भी हमको दोस्ती करवा दिया था, ताकि हम निश्चिंत हो जाए कि नहीं करेक्टर का बड़ा निम्न है। तुम्हारे जैसे कुत्ते को ना हम उंगली पे नाचना चाहते हैं, ठीक है, ये कनिष्ठ उंगली है ना, उस पर हम नाचना चाहते हैं।
साला मार जुत्ता के हम हगा देंगे, साला बाप का नाम जिंदगी भर तेरे को पता नहीं होगा, अब तू हमको आता चढ़ाने भटियारा। तो ये सुअर का पिल्ला सब उसके बाद कह रहा है कि मैंने बद्री चौपाल को आप गुलदस्ता देकर ये कर दीजिए। माने पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ पे अटका हुआ था, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ पे अटका हुआ था। ये भटियारा सब के पाठक का विरोध करने के लिए एक सुर सामूहिक चौदाई से उत्पन्न रहता है, तो सामूहिक ही ना बोलेगा हाँ या ना। इसके गांड में दम है, खुद अकेले एक ये तो अपनी मौगी का पेलता भी है तो समूह में पेलता है, ये सब सुहागरात भी मनाता है तो समूह में मनाता है। इसकी मौगी को पूरा गांव पेलेगा, उसकी मौगी को भी पूरा गांव पेलेगा, तो ये सब कुत्ता है सारा, ठीक है। और मौगी भी इस चीज़ को जबकि देखिए कि मतारी के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ भी यही हुआ है, फुआ मौसी चाची नानी सब, तो वो भी इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लेती है। तब ना मेरे साथ कोई यहाँ पे खड़ा होने वाला नहीं है। कभी घुसुक के आता है मैडम मैडम मैडम, मैंने इतनी नीडर है तो जरूर कहीं सही होगी, चाहे एक गांड में बांस पेल सकती है, तो मैडम मैडम मैडम, फिर घुसुक के चला गया, फिर घुसुक के आ गया, फिर दूर में जाके भौंका, यही सब है। तो बात है कि ये लोग के पाठक के खिलाफ भी कैसे बोला था, के पाठक के खिलाफ, हाँ मैडम बैग ना बाप रे बाप बहुत खराब क्वालिटी का हम देखे हैं, हम देखे, माने सबूत हो गया कि हम देखे हैं, विटनेस ये गवाही दे रहा है, तो देखा है। तो इसको समझाने के स्टार्टिंग में तो हम समझाने लगे थे, हम बोले कि तो समझाने का क्या है, माने इसमें तो हो सकता है कि खराब हो, खराब तो है ही, तो उससे तो डायरेक्ट के पाठक पैसा ले लिए हैं। ये हमको ट्विटर पे समझाने आया था कि ऐसे ऐसे अकाउंट में, तो किसके अकाउंट में सब पैसा जा रहा है, ओह डायरेक्ट के पाठक के अकाउंट में पैसा जा रहा है डायरेक्ट। चोरी भी यदि करेंगे ना कोई, यदि कोई बड़ा ऑफिसर या करेगा दिमाग वाला, तो डायरेक्ट नहीं लेगा बउआ, वो तो तुम हमसे सीख लो पहले, दूसरे से बाद में सीखना। करप्शन का भी पिंगल हमको आता था यहाँ पे हमको बताने, जानते ये अतहा बता चतहा, साला हाफ पैंट पहने अतहा बता, नाक से नेटा चुअत दे 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 कर रहे तोतला, ये सब हमको करप्शन समझाने आता था। यहाँ कैसे होता है जानती हो तुम करके बात करने आता था कि आवेदन तुम दे रही हो, और डायरेक्ट बद्री चौपाल से बात कर लेगा, वहीं से पैसा अपना ले लेगा, और यहाँ पे आके 4 आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगा, तो दे देगा, और उसी पे रिपोर्ट बन जाएगा तुम्हारे खिलाफ, और केस रजिस्टर हो गया। ये हमको अधिकारी भी बोला, ये लड़बतहा सब भी बोला, ये अतः बतहा चतहा ये चीज़ है। तो अब कोर्ट में जब हम खुद केस लड़ने लगे, तो तुम्हारा जज का भी गांड फट के, अंडा फट के, साला बैगन का चोखा बन गया, हग दिया, बड़ा ऐसे करके बोलता था हमसे। हम आईओ शब्द बोले थे, आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, तो दूर में खड़े थे, तो बोले कि सर आईओ जो आप बुलाए, और उसका तो बोलता कौन, कैन कैन कैन, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हम बोल दिए ना, ये जाके बद्री चौपाल जो तुम्हारी मऊ के जो छेद में चौदाई करता है, पेलता है, और उसके अंदर तक जो पानी निकालता है उसका, उससे ये कहवा लो, खाली मेरे कहने के बाद कहवा लो। तो कॉपी हो गया ना, सीख भी लिया अपने मन से, तो दिमाग में नहीं लगाया कि IO का क्या होगा फुल फॉर्म। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुम कहवा लो, तो हम समझ जाएंगे कि तुम असली जज है, ठीक है। जो उसका अंडा चूस रहा है ना, तुम बैठ के लंड उसका चूस रहा है, उसका मुँह पी रहा है, गूठ चाट रहा है साला, जाके ये कहवा लो बद्री चौपाल से, हम समझ जाएंगे कि तुम हाँ अपने पढ़ लिख के तुम जज बना है। तो वो यदि कह दिया तो हम मान लेंगे कि तुम जज बना है। साला रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं आ रही है तुम्हारे हेडमास्टर को, और तुम उसको अपना गांड, उसका जो अपने मुंडी पर रख के साला मूत रहा है, उसका मूत पी रहा है, और माथा पे बैठे है उसको भटियारा जज, साला बिहारी यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो ये लोग यहाँ पे दो ही तरह के, जितना भी मददगार भी आया था मेरा यहाँ पे मदद करने के लिए, और के पाठक के खिलाफ बोल रहा है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं, कि किसी लेवल पे नहीं। थाना में FIR नहीं लिया, वहाँ जाने के लिए लोग के गांड में अंडा में दम नहीं था, ठीक है। गांड फट गया, अंडा फट गया, पावरफुल है, पैसा है, हाँ पहुँच है, DM के मौगी को लुगाई कहता है, और पैसा इतना है कि माने गाड़ी है 4 चक्का, पोडियम पे खड़ा होगा कि एकदम फोटो डालेगा हर जगह, दिन भर भाषण देते रहता है। अब मौगी 20,000 का 18,000 का नौकरी करने के लिए यहाँ पे पूरा खानदान छोड़ के आ गया है, घर भाड़ा लेकर, इतना पैसा होगा, खुद का क्या कहते हैं कॉलेज है, खुद की कॉलेज, खुद का है, मैंने पर्सनल कॉलेज है, इतना पैसा, मैंने सोचा करोड़ोंपति। अब कॉलेज का ओनर है, तो डेफिनेटली विधायक कुत्ता बिलाई सबसे मुलाकात होती होगी। उतना पावरफुल इंसान से मेरा मित्र था, इतना मित्र कि मेरा कढ़ाई का ढक्कन खरीदने के लिए तैयार था, ठीक है। मेरे स्विच बोर्ड खराब हो रहा है, उसको बनाएगा। तो ये आदमी पावर है, पैसा है, ठीक है, और पहुँच है, पहुँच भी है, सॉरी।
तो ये लोग माने FIR करवाने का तो उस पर नहीं आवाज़ उठाएगा, लेकिन के पाठक घोटालेबाज हैं। क्योंकि यहाँ दो ही तरह का इंसान है, दो ही तरह का आपको बिहार में इंसान मिलेगा। तेज मिलेगा जो खुद से सीटेट पास किया है, और गधा मिलेगा जो दूसरे से सीटेट पास करवाया है। और तेज जो है जो खुद से सीटेट पास किया है तो दूसरे का भी सीटेट पास करवाया है। ये इंसान एक एक का सीटेट यदि पास कर दे रहा है ना तो 1-1 लाख रुपया, अब नहीं पता इस 1 लाख कह रहा है, और ये 2-3 आदमी से सुने हैं अलग अलग, ये नहीं कि एक ही झुंड का। तो ये रेट है डेफिनेटली, ठीक है। जमीन बेचकर भी ये लोग किसी तरह से 1 लाख दे देगा सीटेट पास है। एक तो सीटेट पास के लिए 4 किताब लोग पढ़ने की औकात नहीं है। ये के पाठक का विरोध ये सब करेगा नहीं। अभी निगरानी विभाग खोला जा रहा है ना, निगरानी विभाग को एक ही साथ सरकार को निगरानी विभाग 1, निगरानी विभाग 2, निगरानी विभाग 3, निगरानी विभाग 4, 10, 15, 20 ऐसा खोल देना चाहिए, क्योंकि फिर वो भी तो करप्ट होगा। तो फिर बाद में कुछ सालों के बाद उसके भी अधिकारी को पकड़ने के लिए फिर दूसरा खोलना पड़ेगा। एक ही साथ खोल दो। निगरानी विभाग 1 में सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग 2 में डालेंगे आवेदन, फिर 3 में डालेंगे, फिर 4 में डालेंगे, फिर डालते अब अभी जो है अभी भी कितना डिपार्टमेंट छूट गया है। ये आई थी बेचारी पम्मी चौधरी, हमको बताई थी कि वहाँ भेज दीजिए, वहाँ काम होता है। माने जज नहीं सुन रहा है, जज बचा रहा है, उसको कवर कर रहा है, और ये हमको उस डिपार्टमेंट में हम आवेदन लिख देंगे तो वहाँ से जांच हो जाएगी। अरे अब भागा, जांच होगी तो रिपोर्ट में न देगा, ये रिपोर्ट में तो हम कोर्टे में न देंगे। किसी तरह से कुछ नहीं होगा तो न्यायालय में ही जाएंगे ना, तो या तो इस लोअर कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब ना सजा होगी। कोई निगरानी विभाग कोई भी जाके उसको जेल भेज देगा क्या? रिपोर्टें न देगा? तो एक बार भी कंठ से तो गांड से तो नहीं निकला कि DPO जो था रवि सिंह, वो कुत्ता था, रिपोर्ट कहीं नहीं दिया भटियारा। कहाँ मतारी की मौगी की बेटी के गांड के छेद में ढुकल बैठल है भटियारा, बाप दादी करके गांड हिलाते अंडा हिलाते। यहाँ पे कथी के लिए आया था 11 महीने बाद गांड में बांस खा के? इतना ही घमंड था तो नहीं आता आया। उसके बाद फिर रिपोर्ट नहीं दिया, हिम्मत देखो इस सूअर का। तो और ये लोगों कोई उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा और आपका रास्ता बताएगा। तो ऐसे ही अब नया विभाग बन गया है। अब पहले ही हम जैसे मानवाधिकार में दिए, महिला आयोग में दिए आवेदन, फिर पटना में दिए, यहाँ पे दिए, तो आप लोक शिकायत में दिए। ये तो क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू, हाँ बाबा जी का ठुल्लू, टन टन घंटा। तो अब निगरानी विभाग में भी दे दोगे तो कथी हो जाएगा? कुछ नहीं। इतना जो हम दिए SDO को, SDPO को, इसको उसको, दुनिया भर का कथी हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। अभी इतना जो पकड़ाया है, जब से नई सरकार बनी है, कितना जो पकड़ाया है, ये पकड़ाया है भ्रष्टाचार में घूस लेते हुए। एक को भी, ये सरकार 5 साल रहेगी ना, उसके बाद उसके बीच में एक को भी यदि सजा माने अपराध साबित होकर यदि जेल हो जाए ना, तो कहना, तो मानना, तब कहना कि हाँ न्याय है। ये धर पकड़, वो होई चोई, ये हल्ला, ये होते रहता है, क्योंकि हम लोग चूतिया हैं, हम लोग इंडिया के जनता है, चूतिया हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हो गया कि पश्चिमी देश कितना क्रूएल है, ये चीज़ कहने के लिए हमारे पास आ गया है, जिसका कोई सबूत हमको समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इतने पावरफुल लोगों का जब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उनको बदनाम करने की औकात किस में आ गई? ठीक है, जब सजा तुम दे नहीं रहे हो तो तुम जब जिस डर से तुम सजा नहीं दे रहे हो, उस डर से तुम फाइल को रिवील कैसे कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उस डर के रहते हुए तुम फाइल को रिवील कैसे कर रहे हो? तो ये चीज़ नौटंकी है, ये हम लोग को, हमको नहीं समझ में आ रहा है। डेफिनेटली ये कोई षड्यंत्र है, कोई उपाय है कि योजना है भविष्य का हम लोग को चूतिया बनाने का। हमको एक भी फोटो ऐसा नहीं लगा जिससे कि किसी को आप अपराधी सिद्ध कर सको। उसके कई एस्पेक्ट्स, कई आयाम हो सकते हैं, कई उसके जो ये हो सकते हैं कि वो सिर्फ एक दिमागी भ्रम है। हाँ, जो मीडिया है ना, दिमाग पहले छीन लेती है, वैसे ही एक केओस मचा दिया गया और फोटो दिखा दिया गया। हाँ, रस्सी को भी आप सांप समझ लो। मुझे एप्स्टीन फाइल में कुछ भी, एक भी फोटो नहीं दिखाई दिया। सच्चाई होगी, हो सकती है, लेकिन फोटो से वो कहीं भी हमको साबित होता हुआ, कोई फोटो किसी वीडियो से हमको साबित होता हुआ कहीं नहीं दिखा। तो यह हो गया कि नहीं, पश्चिमी देश से डेवलप्ड हो गया तो इतने पिशाच हैं, नरपिशाच हैं, हम लोग तो इतने अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, हम लोग चूतियाँ हैं। और हो सकता है कि इस मामले में भी चूतियाँ बनाए जा रहे हों। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, तो 2 ही तरह के यहाँ पे बिहार में लोग हैं जो के पाठक का विरोध करेंगे, ठीक है। यहाँ जो कहा जाएगा कि आप भ्रष्टाचार को रोको, कैसे रोकेगा? ये अभी अनिल सिंह का है। अनिल सिंह जो इतना हमसे, माने इतना ये लोग पूरा जो भीड़ के इस मामले में जो घुस गया, हमको इतना फंसाया, बचाया, बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया। इनका खुद का 3 जो बेटा
बेटी है, उसका एक कोठो का अभी तक सरकारी नौकरी नहीं हुआ, क्योंकि या तो योग्यता नहीं है, तो योग्यता नहीं है तो 5-10 लाख तो नॉर्मली सब दे रहा है, तो तुमको फ्री में थोड़े दे देगा बीओडीओ। हाँ, तुमको थोड़े दे देगा। अभी तुम डिग्री हासिल कर रहा है, तुम उस लेवल का होगा तो देगा, नहीं तो पढ़ के तो तुम अथी करेगा तो के पाठक की तरह कहे नहीं तुम्हारा बाल बच्चा सब पढ़ के एक ऐसे साल में आईएएस बन गया, कहे नहीं बन गया बिना रिजर्वेशन के, ये फर्स्ट टाइम में विद इन 40 रैंक पाके मर जाता, साला मर जाता तू लोग, ठीक है। बेटवा देखता रिजल्ट उसी में मर जाता है। इतना अहंकार तो लोग के अंदर गरचोदी भरा हुआ है, तो गरचोद साला कुत्ता बिलाई बना है, तब तो इतना अहंकार है। और सही में योग्यता होता तो आकाशे के ऊपर समझता अपने आप को। कुत्ता का कुत्ता है तब इतना अहंकार है। तो इस तरह का इंसान सब है यहाँ पर। तो जो मदद कर रहे हैं ना, वो सब एक ही टीम का था, उसको पंप दिया गया था तब जाके, जैसे कोई चीज़ सूचना भी लेना है, जैसे कि वहाँ पे एक आया था अधिकारी हम मेरे रहते हुए, और उसको हम पानी शौचालय का दिखा दिए थे, आया था निरीक्षण करने, ये घटना होने के पहले, ये मारपीट, ये सब बैग वूग छीनना, ये फोन वोन छीना, ये सब के पहले उसका नाम पूछते रह गए, क्योंकि हम लोग तो नए नए आए थे तो उतना याद नहीं है, क्योंकि रोज ही निरीक्षण में आते रहता था। लेकिन वो घटना जो हो गई थी तो वो सबको याद होगा। वहाँ कोई भी पुराना निरीक्षण हमको नाम नहीं बताया, जो मददगार भी था वो भी नहीं बताया, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा पंप नहीं दिया गया था जितना उसको छूट दिया गया था कि जो मैंने हाईलाइटेड जो नेता पेता है वो तो गाड़ लेके भागा। तो अपना दूत भेजा है हमको मदद करने के लिए, जो था कि हाँ ये मांग रही है, हाँ दे दो, हाँ ये कह रही है, हाँ दे दो। माने हम जो उसे पर्सनली बात कर रहे हैं वो सब रिवील्ड था। ये बात हमको क्यों समझ में आई, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो तुमको दिख रहा है, तो के पाठक तुमको नहीं स्पष्ट दिख रहे हैं कि सही कि गलत। तुमको बंशीधर ब्रजवासी, अमित विक्रम, के पाठक में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, क्या सही क्या गलत। पहले का अधिकारी यहाँ का एसडीपीओ और के पाठक में, यहाँ का पुलिस थाना का ये, यहाँ पर मनीष चंद्र चौधरी है कि यहाँ पे संजीव कापर और के पाठक का अंतर तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम सिखाया हुआ आदमी था, ठीक है। उसके बाद जैसे बद्री चौपाल ही था, यहाँ उजान एक विद्यालय था, उसको गांड में लात मार के, उसके कैरेक्टर के किसी महिला के साथ बदतमीजी किया था, तो उसको गांड में लात मार के नौकरी जाने से जाते जाते बचा था। ये अनिल सिंह कभी कागज हमको नहीं दिलवा पाया, और ना ही कोई हिताशा हितैषी यहाँ पे दिलवा पाया, क्योंकि उस चीज़ को मैंने देने के लिए वो तो हम रिवील कर देते ना, सोशल मीडिया में दे देते, उसके लिए परमिशन नहीं मिला होगा अमित विक्रम, चमित विक्रम, सोनू मिश्रा, ये सबसे, जो छुटका मुटका हितैषी जब बन के आया था। क्योंकि ये हितैषी भी खुद के दम पे तो नहीं रहेगा ना, एक टीचर्स आईडी भी चाहिए, तो इसी दलाल के थ्रू उसको मिलेगा, और डायरेक्ट यदि जाएगा तो इसका मतलब कि बगावत कर रहा है। तो ये जो दल्ला के साथ है तो दांत चियारना ही पड़ेगा, दांत चियारना पड़ेगा, तो उससे भी दांत चियार रहा है, हमसे भी दांत चियार रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो ज़्यादातर उधर है क्योंकि उसको नौकरी बचानी है, हम तो गर्लफ्रेंड बनने जा नहीं रहे हैं। तो मदद कर रहा है ये चीज़, अब मदद कर रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कि इंसानियत के नाते मदद कर रहा है, ताकि हम उस पर ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट के नाते जब चीज़ें हो गई कि पाठक सर जब आ गए तो वहाँ चीज़ें रिवील हो गई, क्योंकि वो फिर मैंने उस टीम में हम ना जाए, थोड़ा बहुत मदद करके हम इसी टीम में रहें, ठीक है, इन्हीं लोग के टीम में रहें। डायरेक्ट हम ये सोनू मिश्रा, अमित विक्रम, ये सब की टीम में ना रहें, लेकिन इनके अनुयायियों के टीम में हम रहें, इनके पालतुओं के टीम में हम रहें, उसमें हम ट्रस्ट करते रहें। पाठक सर को लेकर फिर हम झगड़ा जब हो गया मेरा कि नहीं हमको नहीं चाहिए मदद, लेकिन हम पाठक सर का तारीफ, तो आपका वो क्या कर दिए, ये तक सवाल है। उतना ज़्यादा हम लाभ हानि देखते ना, तो हम भी आप ही की तरह रहते। हाँ, क्या कर दिए नहीं कर दिए, मेरा नहीं किए तो वो खराब है, ऐसी बात नहीं है। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है, यही अंतर है कि आगे पीछे, मेरे आगे पीछे डोल रहे हो, हम तो नहीं जा रहे हैं किसी के पास, हम तो मदद भी करने के लिए किसी को नहीं बुला के आए। तुम ही लोग अपने बाप दादा परदादा छेड़दादा मतारी मौगी के यार भतार को बचाने के लिए मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, तो मर रहे थे, सर रहे थे, गर रहे थे। तो तुम यदि इस तरह की चीज़ें समझते तो इस तरह से करना भी नहीं पड़ता, मेरी खुशामद करने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही हम तुमको मदद के लिए बुलाए थे। तो के पाठक का तुम 2-4 मदद कर दोगे और हम अच्छे इंसान को ख़राब कहेंगे, कोई भी अच्छा इंसान को हम ख़राब कहेंगे और ख़राब इंसान को हम अच्छा कहेंगे तुम्हारे बाप के डर से, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। तुम अपना मदद अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें थी। माने आप जैसे कि ये था, क्या नाम है, रविंद्रा,
ठीक है। रविंद्रा का वहाँ पे मैंने ये था, बहुत कुछ है मैंने, जो उसका जैसे बेटी भाग गई, ये खबर नहीं दिया गया, ये खबर हमको हितैषा हितैषी से नहीं दिया गया, ये जंगल के आग की तरह यहाँ खबर फैली होगी। तो वही चीज़ें दी गई जो ये लोग पूरी कम्युनिटी से दिया जा रहा था, ताकि मेरा विश्वास ये लोग के प्रति बना रहे, ट्रस्ट ये लोग गेन कर सके। हाँ, और के पाठक का मैंने सबूत इनको दिख रहा था कि मैंने, हाँ बेंच खराब क्वालिटी का है, बैग जो है खराब क्वालिटी का है। तो बहुत तरह से ये लोग कोशिश कर रहा था अपना दांत चियारने का। अभी गांड फट के ये हो गया। अभी भी कुत्ता जो माने मतारी चोद के बैठा है, चाहे मतारी का गांड बेच के, चाहे मऊई का गांड बेचकर, जो अब अभी नेता छर नेता बना हुआ है, तो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, अभी भी हमको देखेगा। हम इसमें अब ये करके इग्नोर करने का तो साले भोंसरी की तरह बाप के गांड में दम नहीं है, तू कथी करेगा रे मादर चोद। तो ये सब ऐसा ऐसा जात है, बिहारी है। अब पूरा एक ही टीम है। अभी देखो कि यहाँ पे धर्म को लेकर जो हरिजन एक्ट ये हुआ, जाति को लेकर ये होगा, यहाँ पे जैसे कि आंदोलन कर रहा है, अभी रेप का भी केस होगा, छोटे छोटे तमाम रेप के केस होते हैं यहाँ पे। तो जितनी भी माने घटिया नीचता है वो सब यहाँ मिलेगा आपको। रिश्वतखोरी है, हाँ, ये नकली सर्टिफिकेट बनाना हुआ, धराधर नकली नौकरी पाना हुआ, तो A to Z नीचे से लेकर ऊपर। मैंने इस साधारण जो टीचर्स है उसका भी डिग्री खरीदा हुआ है, डिग्री खरीदा हुआ है। यदि नहीं भी खरीदा हुआ है जो, तो वो दूसरे के बदले में बैठ कर एग्जाम देके इस भ्रष्टाचार में शामिल है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग सब जो हैं वो सारी कम्युनिटी बिहार की ऐसे ही भ्रष्ट है। अब देखो कि जज कैसे उखाड़ हो गया। अब माने सब चीज़ को तुम कहा जाए कि नहीं, हाँ नीचे भ्रष्टाचार है, ऊपर के जज तक जब पहुँचे, जहाँ जिसको न्याय करना है, जो न्याय करे, तो ये मनीष चंद्र चौधरी का बाप बाप हो जाए, ये रवि कुमार चौधरी का गांड में बांस पिला जाए, ये समर बहादुर सिंह का भी गांड में बांस पिला जाए, मादर चौध का ये दंत निकला जो दंत चियड़ा है। तो जज ही साला बिकायल है, भटियारा। हाँ, ये रंडी का जन्मा हुआ साला ये जज बेकायल है। तो अब ऐसी चीज़ है कि अब वहाँ तक यदि नहीं होगा तो ये गधा जो खोपड़ीहीन जो अतहा बतहा चतहा है, जैसे ऐसे कैसे हो गया, तो माने आपको कैसे पूरा पैसा मिल जाएगा, आप तो स्कूल इस दौरान नहीं गए। तो इस लेवल का IQ का आदमी सबको क्या लगेगा कि हम ही अपने आप को मैंने साबित नहीं कर सके इसलिए हार गए। ठीक है, चीज़ें जो है ऐसा ये लोग सोचेगा कि नहीं, तो आपके पास सबूत गवाह का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पर। इस तरह की धांधली होती है। गांड में चर्बी देखो, गांड का हिम्मत देखो इस बिहार के जज का, ये भटियारा का, ये रंडी के जन्मा हुआ का, ये शैलेंद्र वासाला, ये रंडी का पेला हुआ, बद्री चौपाल के लंड से अपनी मौगी का साला गांड चोदवाता होगा भटियारा, और उसका खाता है बैठ के। तो ये कुत्ता बिलाई सब है, जज यहाँ पे, वकील यहाँ पे, अधिकारी यहाँ पे, पुलिस। मेरा FIR नहीं ली, ठीक है, मेरा FIR नहीं लिया, और बड़का बड़का से मेरा परिचय यहाँ पे पिंगल पाद के यहाँ पे शिक्षक नेता ये करेगा, मीटिंग करेगा। तो ये सब कुत्ता टाइप का इंसान सब है। और इस तो नेता कथी का है, लेकिन नेता है यहाँ पे, संघ भी है यहाँ पर, हाँ आपको मानवाधिकार भी है यहाँ पे, महिला आयोग भी है आपको, महिला थाना भी है आपको, हर चीज़ है, कोई किसी काम का नहीं। बाकी सब चूल्हे में जाए, आदमी एक इंसानियत के नाते ढंग का सही बात बोल देना, वो भी बड़ी बात होती है। वो भी इसके गांड में नहीं बोले, सामूहिक चुदाई से उत्पन्न होता है सब, और सामूहिक चुदाई की तरह इसका डगमग दिमाग घूमते रहता है। कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, कभी वो बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये सही, कभी वही गलत। तो भगवान जाने, ये पूरा मतलब एकदम आप फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पढ़ के ही जो यहाँ मैंने फील किया है ना, आपका दिमाग फाइनली आप कहोगे कि चूल्हे में जाओ, कोई मत आना, हम अकेले ही ठीक है, हम कोई नहीं हो, हम दीवार से बात कर लेंगे, इंसान से आप बात नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैला आंचल वैसे ही आप पढ़ोगे ना, ये बंद करो, भाड़ में जा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और दोबारा पढ़ने की आपको कभी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उलझा हुआ बेतरतीब दिमाग। हालांकि जो इस राइटर ने फणीश्वरनाथ रेणु ने जो मैला आंचल लिखा है, पूरी तरह से यहाँ के आंचलिकता का वर्णन करने में इंसाफ किया है। बिल्कुल उस कहानी की तरह है, बिल्कुल उस पात्रों की तरह ही, एक एक पात्र की मानसिकता की तरह ही यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, एकदम रियलिटी है। तो ऐसी चीज़ें मैंने सोच नहीं सकते बिहार का जो हालत है यहाँ पर।
हाँ, ऐसे में मैं लड़ रही हूँ। और एक ही चीज़ यहाँ पे जो सुधार की जो बात है, ऐसा नहीं कि हाँ ये समस्या है, सुधार की बात बहुत आसान है कि ऊपर के लोग यदि सही हों, ऊपर के लोगों को जितना, जैसे मैंने कहा कि जो पकड़ा रहा है एकदम धराधर अपराध सिद्ध हो के जेल हो। होता क्या हमारे देश में कि यदि प्रथम दृष्टता दिख जा रहा है जज को कि ये अपराधी है, अब बड़े पोस्ट पे है, पाड़ वाला, पैसा वाला है, उसको जमानत नहीं देगा, ठीक है, और बचाने के यदि नहीं हो, जमानत नहीं देगा, जैसे अभी हुआ है कि 7 साल जेल में रह गया, ये रेप का अपराधी 7 साल एनी हाउ काट दिया। उसके बाद वो अच्छा हाँ ये अपराधी तो है, लग तो रहा है, लेकिन अपराध सिद्ध भी हो रहा है, तो 7 साल इसकी सज़ा होती है, और 7 साल तो इसका हो गया ना, तो हाँ हाँ हो गया, ठीक है, तो आप बरी कर दो। माने 7 साल सज़ा उसको बिना अपराध सिद्ध हुए ही कर दिया गया। वो अपराधी के बीच नहीं रहा, जमानती, जिसका जमानत नहीं होता उसका अलग जेल रहता है, उसको वो नहीं है कि चक्के पीसो, उसको निकाल लिया। अपराध सिद्ध हुआ नहीं हुआ, होता भी तो 7 साल होता, अब इसको बरी कर ही दो। ये है हमारे देश का कानून। तो बहुत सारे लूप होल है। ये ऐसे ऐसे लोग जब हमारे देश में, जब जितना जो कुत्ता बिलाई है, इसका बच्चा कितना बियाएगा, अंडा की तरह कुत्ता के पिल्ला जैसा 6-6 7-7 बच्चा बिया के रख देगा। तो एक पागल, 2 पागल मिलके जब 6-7 पागल पैदा करेगा, तो सोचो ऐसे समाज में कहाँ से इन सब बातों पर विचार किया जाएगा कि ये जमानत क्या है। आपका जब हो रहा है जमानत क्या है कि एक आपको टाइम नहीं, आपने देख के उसको छोड़ दिया, तो आप किस जन्म में फिर उस केस को देखोगे। आज हमारे देश में करीब 5 करोड़ से 6 करोड़ केस पेंडिंग है। हाँ, तो ये तो कभी ना कभी ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं ना, जमानत देख कर, अच्छा जमानत होगा नहीं होगा, अच्छा बाद में देखेंगे। जब आज तुम्हारे पास देखने का टाइम नहीं है, तो रोज ही तो एक्स्ट्रा केसेस आ रहे हैं, तो कब देखोगे। 80 सालों में हमारे देश में आज 5 करोड़ 6 करोड़ केस पेंडिंग है। हाँ, कब देखने के लिए आप छोड़े हो, कौन देखे हो। यदि आपके पास केसेस आ रहे हैं, आप नहीं ये करो, तुरंत उसके सुनवाई के लिए करो। जमानत क्या होता है कि अच्छा थोड़ा देखने से लग रहा है कि नहीं नहीं ये होगा तो जमानत दे दो। अरे थोड़ा देखने से ना ये अपराध किया होगा, हाँ, अपराध यदि किया होगा तो बहुत जघन्य अपराध है, इसको जेल में रखो, नहीं तो फिर करेगा। जमानत वही है कि खूंखार अपराध में यदि किसी को केस होता है ना, तो उसको जेल में रखा जाता है, क्योंकि वो हो सकता है अपराधी हो, तो ऐसे अपराध साबित नहीं हुआ है, उसको जेल में रख दिया। सोचो, ये हमारे देश का जमानत है। अब जहाँ से भी आए हो, पश्चिमी देश हो, कहीं देश हो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या कारगर है। ये इंडिया की बात नहीं है कि पश्चिमी देश ने ऐसा क्यों दिया। आपको दुनिया के हर जगह से जमानत वाली चीज़ हटा देनी चाहिए। जहाँ फैसला आया, जहाँ केस आया, वही निपटान करो। 1-2 दिन, 1 सप्ताह के अंदर पेंडिंग करके रख दे रहे हो, और पेंडिंग पे पेंडिंग, कब वो निपटेगा, कब निपटेगा। हमारे यहाँ खाने का ही देख लो ना, कि खाने का आज है, अरे ये एक्स्ट्रा है, इसको कल खाएंगे, फिर कल बना लिया, फिर कल खाएंगे, क्योंकि केसेस तो ऐसे ही हो रहा है कि रोज बन रहा है। तब पेंडिंग जो रखते हो कब खाओगे। तो ऐसे एक्स्ट्रा होमवर्क है। हाँ, ये एक्स्ट्रा होमवर्क है। ये एक्स्ट्रा होमवर्क जमते जमते आज 5-6 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वही है, कहीं न्याय है नहीं, इस पर कौन सोचेगा। ऊपर से जितने केसेस है कि अभी कितने केस, क्राइम पेट्रोल में भी कितना दिखाया गया कि कोई 19-19 साल तक निर्दोष होकर जेल में बंद है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जबकि मैं 10 दिन जब जेल में रही, तो मैं देखी कि वहाँ पे हर सप्ताह सरकारी वकील जाता है, एक जो जमानत के उसमें रहता है, एक के बारे में जानता है, उसकी कहानी सुनती है। महिला वार्ड में महिला, पुरुष में पुरुष जाता होगा, और सबके बारे में जानता है, और तब भी इतने सालों तक कोई निर्दोष ये रहता था। तो वो जो सरकारी वकील जो जाता है वहाँ पे मुआयना करने के लिए, एक कैदी के बारे में जानने सुनने के लिए, कहानी स्टोरी, तो उस पर कोई क्लेम नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, उस पर कोई ये नहीं होता कि तुम काहे ध्यान नहीं दिया। कोई किसी का कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी पे कोई चार्ज नहीं है। जो गया सो गया, जो फंसा सो फंसा, जो जिया सो जिया। ये हमारे देश का है, क्योंकि यहाँ तो बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना, 2-4, यदि उसमें से 10 करोड़ मर भी जाए, इतने करोड़ तो है। इंसान की जान की कीमत ऐसी है यहाँ पर। इसमें यदि कोई शक रहा है, और कोई ये क्या कहते हैं उसको, अडानी बन जा रहा है, तो आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो तो होगा,
वो अपना कर रहा है तो डेफिनेटली करेगा। आपका पेट दुखे चाहे गांड दुखे से उन लोगों को, आप जो आप मेरे ही जो इक्वावेलेंट जो स्थिति में है, जो टीचर्स हैं, जो सामान है, यहाँ पे किराना दुकान खोले हुए हैं, चाहे जो भी साधारण जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वो मेरा कितना साथ दे दिए अन्याय के खिलाफ। और अभी जब हरिजन एक्ट वाला हो रहा है तो अन्याय हुआ है। अभी जब ये हो रहा है कि पूरे गांव पे हरिजन एक्ट कर दिया तो अन्याय हुआ इनका। फिर अभी 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, ये अन्याय हुआ है। अभी ये TR4 में इनका बहाली नहीं लेकर रहा है तो ये आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सॉरी, आपका कोई था, आपकी कोई थी नीट छात्रा? सामाजिक ये न्याय की बात है ना। तो मेरे मामले में कहना गांठ फट गया था आपका, वहाँ तो आप बाकी छोड़ दो, आपको कहने से भी आंतरी फट रहा था, आंटी फट रहा है। किस मुंह से वहाँ तुम कहने जा रहा है? ये जो दोगलापन है ना तुम्हारा, ये कभी समाज में न्याय नहीं दिलवाएगा, ठीक है। यदि मान लो कि ऊपर बैठे हुए लोग यदि मेरा उदाहरण देके पूछ लेंगे तब कहाँ थे, बड़ा अभी गांठ फट रहा है, कल हाईलाइटेड थोड़ा दिखाने के लिए, चमकाने के लिए मीडिया में आ रहे हो। नहीं, हम किए हैं गलती, तो उस महिला का तो तुम नहीं बोला, इस महिला का कहना बोल रहा है, तब कहाँ जाओगे? तो वो भी जानता है कि तुम दोगला हो, उस लेवल तक जवाब देने की तुम्हारे गांड में दम नहीं है। जानता तो मेरे बारे में सब है, कोई आवाज़ उठाया? क्यों नहीं आवाज़ उठाया? आप पिंगल पाद रहे हैं कि बोलती बहुत ज़्यादा, कहते मुँह सी के बैठे, तू बोल देगा मेरे बारे में? साले मादर चोद कहीं का। तो ये सब कुत्ता का पिल्ला सब इस तरह का आदमी है, ये दूसरे पे आक्षेप करेगा, अपना गांड में नहीं देखेगा कि हम कितने दोगला हैं। ये है बिहार।